कॉन्ट्रैक्ट लॉ हर लॉ स्टूडेंट और जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए फाउंडेशन सब्जेक्ट है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक को क्विक और क्लियर नोट्स की तरह समझेंगे। हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जब एग्रीमेंट लॉ के थ्रू इन्फोर्स हो सकता है तभी उसे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर और उसकी एक्सेप्टेंस। जब दोनों पार्टीज एक ही बात पर एग्री करते हैं तब एग्रीमेंट बनता है। कॉन्ट्रैक्ट अलग अलग नेचर के होते हैं। कुछ वैलिड होते हैं, कुछ शुरू से ही वॉइड होते हैं और कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से वॉइडेबल हो जाते हैं। सेक्शन 10 कॉन्ट्रैक्ट लॉ का हार्ट है। अगर ये एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है तो एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्ट तब फ्री माना जाता है जब वो प्रेशर, फ्रॉड या गलत इन्फॉर्मेशन से ना लिया गया हो। फ्री कंसेंट नहीं होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वही पर्सन कर सकता है जो लीगली कैपेबल हो। माइनर या अनसाउंड माइंड के पर्सन के साथ किया गया एग्रीमेंट जनरली वैलिड नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस भी लीगल होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट ही इलीगल हो तो एग्रीमेंट चाहे कितना भी क्लियर हो वो लॉ में सरवाइव नहीं करेगा। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। इस लैंडमार्क केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि माइनर के साथ किया गया एग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होता है। सेक्शन 10, 11 और 23 जुडिशरी एग्जाम्स में इन सेक्शन से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर ये क्लियर है कॉन्ट्रैक्ट लॉ का बेस स्ट्रॉन्ग हो जाता है।